दोस्तों आईबी ने जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव होता है उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड के साथ साथ में आपका एसएसक्यू फॉर्म और एएफ फॉर्म का लिंक भी होगा। ठीक है, तो जो आप जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करोगे ना, तो आपको वैसे लॉगिन करने के बाद जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड है, जैसे आपने टीयर 2 में टीयर 1 में किया होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अंदर एडमिट कार्ड मिल जाएगा जिसे आप डाउनलोड करोगे। और दूसरा फिर आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आप एसएसक्यू फॉर्म और एएफ फॉर्म भर सकते हो। एसएसक्यू फॉर्म और एएफ फॉर्म भरने में कोई भी गलती मत करना। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में। देखो, जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे उसके नीचे ना ये होगा, एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, और फिर उसके नीचे यहाँ पे आपका एक फॉरेन डिटेल मतलब एक फॉरेन डिटेल का होगा परफॉर्मा। देखो, ये जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो व्यक्ति जिसने यहाँ पे साइन किया है वो कब से आपको जानते हैं, तो मिनिमम आप 6 मंथ कर सकते हो, क्योंकि 6 मंथ करेक्टर सर्टिफिकेट में भी उतना ही रहता है। तो 6 मंथ कर लो, 1 साल कर लो, 2 साल कर लो, 3 साल कर लो, 2 कर देना, यहाँ पे 2 0 कर देना, जो भी आपकी मर्जी है ना। यहाँ पे आज की डेट, आज से कभी भी करवा सकते हो। और प्लेस जो भी जहाँ पे वो साइन कर रहा है, सिग्नेचर यहाँ पे उस व्यक्ति के, और यहाँ पे सील। ठीक है, ये आपको नहीं भरना है। पहले चीज तो किससे साइन करवा सकते हो, चाहे बीएसएफ का असिस्टेंट कमांडेंट से ऊपर हो। बच्चे मुझे बोल रहे थे कि क्या इंस्पेक्टर से करा सकते हैं, मैंने बोला पुलिस इंस्पेक्टर से नहीं करवा सकते आप। ठीक है, क्योंकि वो गजेटेड ऑफिसर नहीं होता है। गजेटेड ऑफिसर होता है कहाँ से स्टार्ट, जो कि डीएसपी से स्टार्ट होता है। डीएसपी से करा लो, एसपी से करा लो, स्टेट गवर्नमेंट के सचिवालय में जाकर बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, वहां से करवा लो। जहाँ से आपने पढ़ा है वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल जो कि सरकारी ही होना चाहिए, उससे करवा लो। तहसीलदार से करवा लो, नायब तहसीलदार से करवा लो। ठीक है, किसी से भी, डॉक्टर सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, डॉक्टर से करवा लेना, वो कर भी देंगे, ज्यादातर आपको बुलाएंगे भी नहीं। बीडीओ, पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर, ठीक है, इनसे आप करवा सकते हो। एमएलए से करवा लो, एमपी से करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एमएलए से एमपी से करवा सकते हो। ओके, समझ में आ गया। एंड जो गजेटेड ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, आप बेसिकली किसी से भी करवा सकते हो। आर्मी के कैप्टन से करवा लो, लेफ्टिनेंट से करवा लो, बस ऑफिसर होना चाहिए। ओके, ऑफिसर ही होना चाहिए। आप बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट से करा लो, एसएसबी के असिस्टेंट, सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट से करा लो, कमांडेंट से करवा लो, सीओ से करवा लो, पुलिस के सीईओ से करवा लो, डीएसपी से करवा लो, किसी से भी करवा लो। सबसे बेस्ट जो मैंने आपको बताया डॉक्टर, आप उनसे करवा लो। अब यहाँ पे आता है आपका फॉरेन डिटेल्स, जो आपके किसी फैमिली में गया होगा। देखो, कोई भी पासपोर्ट नंबर अपना देगा नहीं, है ना। आपको इसमें मैक्सिमम चीजें नहीं पता होंगे, तो जितनी आपको पता है कि भाई आपका छोटा भाई यहाँ गया था। ठीक है, आप एक ही बंदे का नाम लिख दिया और यहाँ पे मल्टीपल विजिट्स लिख दिया, भाई 2 3 जगह गया है, तो उसके ये फादर हस्बैंड नेम जो भी है, आपके साथ क्या रिलेशन है, भाई है, चाचा का लड़का है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ उसकी, प्लेस ऑफ बर्थ उसकी, अगर पता है तो। नहीं पता है तो नील नील लिखना है हर जगह। ठीक है, नहीं पता है तो नील 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 भी लिखना है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। समझ में आ गया। अब आया एसएसक्यू फॉर्म और एएफ फॉर्म। देखो, एसएसक्यू फॉर्म और जो एएफ फॉर्म है ना, बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जो एसएसक्यू फॉर्म और एएफ फॉर्म है, तो उसमें आप कोई भी गलत नहीं भरना। अगर गलत भरोगे तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। कल के दिन दिक्कत हो जाती है, भाई गलत भर दोगे, गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो फिर वेरिफिकेशन आपके लिए सही नहीं होगी। ठीक है, तो गलत मत भरना बिल्कुल भी। ओके, और जो चीज़ें आपको पता है उसमें आप यस कर देना, नहीं तो उसमें आप नील लिख सकते हो। ऑलरेडी देखो, एसएसक्यू की वीडियो जो होती है ना, वो वाईटी मुझे लग रहा है टेक डाउन कर देता है। मैंने 3 4 बार बनाई है, लेकिन वो टेक डाउन कर दी है वाईटी ने। आई डोंट नो उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसको मैं बना नहीं पाऊंगा। लेकिन आप लोग की जो भी क्वेरीज रहेंगी मैं उसका आंसर कर दूंगा कि यहाँ पे क्या डालना है, वहाँ पे क्या डालना है। ठीक है, तो वो आप देख लेना, ऐसे ढंग से भरना, जो जो भी उसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है सही भरना, सच भरना। आपके ऊपर एफआईआर उफआईआर हो रखी है तो उसको भी भर देना। आई थिंक गाड़ी गुड़ी का चालान, हेलमेट का चालान अगर है तो वो चीज़ें काउंट नहीं होती है क्राइम में, वो ऑफेंस होता है। या फिर फाइन, एक्स फाइनेबल फाइन लगता है ना उसमें, तो उसकी ज़रूरत तो आई थिंक है नहीं। तो आप जैसे अगर आपके ऊपर एफआईआर है, अगर आप कहीं पे इन्वॉल्व हो, आपके ऊपर कुछ हुआ है क्रिमिनल एक्शन, तो आप उसको जरूर मेंशन करना। पापा पे हुआ है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से लिंक है, तो जरूर कर देना। अदरवाइज अगर बाद में निकल के आता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो बाय बाय एंड जय हिंद।